पंजाब के मोगा शहर के छोटे से गांव में बसंत सिंह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक साधारण जीवन जी रहा था। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाला बसंत अपनी थोड़ी सी जमीन पर खेती करके अपनी गुजर बसर कर रहा था। हालांकि उसकी जिंदगी में खुशियां थीं, लेकिन कहीं न कहीं वह अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य के सपने देखता था। गांव में अक्सर लोग विदेश जाने की कहानियां सुनाते थे। कनाडा में तो सोना बरसता है, एक पड़ोसी ने कहा था। यह सुनकर बसंत के मन में भी विदेश जाकर पैसे कमाने की लालसा जाग उठी। एक दिन गांव में एक एजेंट आया जिसने बड़े बड़े वादे किए। उसने कहा, कनाडा जाने का सपना पूरा करना अब मुश्किल नहीं। मैं तुम्हें ऐसा रास्ता दिखाऊंगा जिससे तुम्हारा पूरा परिवार खुशहाल हो जाएगा। एजेंट की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर बसंत ने अपनी परेशानी और सपनों के बारे में बताया। एजेंट ने उसे यकीन दिलाया कि अगर वह कुछ पैसे लगा सके तो उसे चोरी के रास्ते से कनाडा भेजा जा सकता है। वहां जाकर तुम इतना कमाओगे कि पूरी जिंदगी के लिए पैसों की चिंता नहीं रहेगी, उसने कहा। लेकिन बसंत के पास इतने पैसे नहीं थे। एजेंट ने उसे सुझाव दिया, तुम्हारे पास जो जमीन है उसे गिरवी रख दो। यह बस एक निवेश है, तुम जल्दी ही इसे चुका दोगे। एजेंट ने उसे यकीन दिलाने के लिए कुछ झूठी कहानियां भी सुनाई। बसंत की पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन बसंत ने बच्चों के भविष्य के लिए यह कदम उठाने का फैसला कर लिया। कुछ ही दिनों में बसंत ने अपनी जमीन पर भारी कर्जा लिया और एजेंट को पैसे दे दिए। एजेंट ने उसे जल्द ही कनाडा भेजने का वादा किया। एजेंट ने बसंत को बताया कि उसे एक गुप्त रास्ते से कनाडा भेजा जाएगा। बसंत को अमृतसर ले जाया गया, जहां उसे और कुछ अन्य लोगों को एक ट्रक में बिठाया गया। ट्रक का सफर कठिन और असहज था। बसंत को डर लग रहा था, लेकिन वह अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के ख्वाब में यह सब सह रहा था। ट्रक से उन्हें दिल्ली लाया गया और फिर वहां से उन्हें नेपाल के रास्ते चीन ले जाया गया। चीन में उन्हें जंगल के रास्ते से मैक्सिको पहुंचाने का प्लान था। इस पूरे सफर में उन्हें कई बार भूखा प्यासा रहना पड़ा। बसंत को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि यह रास्ता वैसा नहीं था जैसा एजेंट ने बताया था। आखिरकार महीनों की परेशानी के बाद बसंत और उसके साथियों को कनाडा की सीमा पर पहुंचाया गया। लेकिन जैसे ही वे सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे, वहां की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बसंत को अपनी आंखों के सामने अपने सपने चकनाचूर होते दिखे। वह पुलिस की कस्टडी में आ गया और उससे कड़ी पूछताछ की गई। कनाडा की सरकार ने बसंत और उसके साथ पकड़े गए लोगों को वापस भारत भेजने का फैसला किया। बसंत को भारत लौटने में जितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, उतनी शायद उसने कभी नहीं की थी। गांव में वापस आते ही लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बसंत ने देखा कि उसकी जमीन पर अब कर्जदारों का कब्जा हो चुका था। उसकी पत्नी ने भी उसे ताने देने शुरू कर दिए। घर की हालत खराब हो गई थी और बच्चों के स्कूल की फीस भी चुकाना मुश्किल हो रहा था। बसंत ने कर्ज चुकाने के लिए कई छोटे मोटे काम करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी काम उसके लिए पर्याप्त नहीं था। कर्जदारों का दबाव बढ़ता जा रहा था और बसंत दिन प्रतिदिन तनाव में डूबता जा रहा था। एक दिन जब कर्जदारों ने उसे घर आकर धमकी दी, तो बसंत पूरी तरह टूट गया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और हार का भाव था। उस रात बसंत ने अपने कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सुबह जब परिवार ने यह देखा तो उनकी दुनिया उजड़ गई। गांव में हर जगह बसंत की कहानी चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोगों ने उसकी गलतियों पर बात की तो कुछ ने उसकी मजबूरी पर। बसंत की यह दर्दनाक कहानी एक चेतावनी बन गई। उसकी मौत ने गांव वालों को यह सिखाया कि सपने देखना गलत नहीं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपनाना जीवन को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।